सबसे पहला सवाल है कि इसकी क्वालिटी को लेकर सर है इसका आपने तीसरी चीज कि सर अभी देखो मार्केट में क्या है कि कोई कोई बोलता है कि यार वो एक वाइट कलर का पाइप आता है वो अच्छा है, उनका पेटेंट है, तो वो गलत है। पेटेंट उनका है लेकिन उनका पेटेंट क्या चीज का है, यही समस्या आने वाली है सर हमारे यहाँ पे, क्योंकि हमारे यहाँ ज़मीन ज़्यादा है और मोटर तो ठीक है, पानी तो है लेकिन तो ज़मीन ज़्यादा है। तो ये प्लानिंग करना है सर। इसको रेन पाइप लगवाया है 100 फीट के लंबाई में। अभी मान लो कि यहाँ पे प्रेशर कंटिन्यूसली बढ़ रहा है तो क्या होगा, पर आप समझ लीजिए कि ये आपका मान लीजिए 50 एकड़ क्षेत्र है। जी सर। ओके। अभी आपके पास 40 HP की मोटर है, चलो अच्छी बात है। तो यहाँ पे मान लो मोटर है और आपने यहाँ से ऐसा कुछ पाइपलाइन करके रखी है, तो सर सबसे पहले आपका नाम और आप कहाँ से आए? धन्यवाद साहब। मेरा नाम नेपाल सिंह सोडा, मैं राजपूत हूँ, जैसलमेर ज़िले राजस्थान से हूँ मैं। और आपका जो ये सिस्टम ये मैंने पहले कभी नहीं देखा है, सिर्फ आपका वीडियो यूट्यूब के माध्यम से देखा है और उसी से प्रेरणा लेके आया हूँ। बराबर। क्योंकि हमारे यहाँ पे सर थोड़ा अभी ज़्यादा ट्यूबवेल वगैरह होने से थोड़ा बिजली का भी प्रॉब्लम हो गया और पानी का भी हो गया है। तो इसमें आपने वीडियो पे दिखाया कि पानी भी कम लगता है, टाइम भी बचत होता है और बिजली सब चीज़ बचत होती है। मेरे गांव में जहाँ आया हूँ, मिल के आया हूँ, तो उससे पूछा मैं कि मैं जा रहा हूँ, तो सर पूछ के आना क्या है क्या नहीं है, और मैं लेके आ, तो मैं लेने के लिए आया हूँ। वैसे तो ऑनलाइन मंगवा सकता था लेकिन हमारे यहाँ पे फिटिंग का थोड़ा सिस्टम अलग है, इसलिए मैं खुद आना पड़ा मेरे को। कोई दिक्कत नहीं। तो का पहला सवाल है कि ये रेन पाइप के बारे में क्वालिटी कैसी है? जी सर देखो, मैं जो भी उत्तर दूंगा ना, ये उत्तर ऐसा दूंगा कि वो मैंने जो जवाब दिया है वो चेक करने के लिए आपको कोई लैब की जरूरत नहीं रहेगी, प्रयोगशाला की जरूरत नहीं रहेगी। तो सर देखिए, जब रेन पाइप के बारे में अपन सोचते हैं तो रेन पाइप या कोई भी ऐसी चीज कि जो ज़्यादा से ज़्यादा धूप में पड़ी रहने वाली है और कई सालों तक इस्तेमाल करने वाली है, तो वो चीज़ ब्लैक कलर की होनी चाहिए, काले रंग की होनी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि धूप में काले रंग का टिकने का जो भी एबिलिटी है, जो भी क्षमता है, वो बहुत ज़्यादा है बाकी रंग के तुलना में। तो इसको हमने इसके लिए काला किया है, ब्लैक कलर किया। दूसरा, यह प्योर वर्जिन के माल से बना है। अच्छा। आप कोई भी प्रयोगशाला में इसको भेजेंगे, अभी ये टेस्टिंग आपको प्रयोगशाला में करनी पड़ेगी। बाकी आप मतलब उसको हाथ में लेंगे, उसको इस्तेमाल करेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगी कि ये प्योरली वर्जिन से बना है। ओके। हाँ, तीसरी चीज कि सर अभी देखो मार्केट में क्या है कि कोई कोई बोलता है कि यार वो एक वाइट कलर का पाइप आता है वो अच्छा है, उनका पेटेंट है, तो वो गलत है। पेटेंट उनका है लेकिन उनका पेटेंट क्या चीज का है कि वो विशिष्ट तरीके का जो मटेरियल है उसी से वो बनाएंगे, इसका पेटेंट है। रेन पाइप का पेटेंट नहीं है किसी के पास, रेन पाइप कोई भी बना सकता है। तो वो वाइट कलर का जब हम देखते हैं तभी हमको समझ में आता है कि ये नहीं चलेगा, क्योंकि वाइट रंग का धूप में टिकने की क्षमता कंपेयर टू ब्लैक कहीं गुना कम है। ये एक चीज़ हो गई। दूसरी कि देखो सर, ये जो रेन पाइप है ये हम उस कंपनियों में से एक है कि जिन्होंने भारत में ये लाया। ये पहले भारत में नहीं था, हमने भी कम से कम 7 साल 8 साल इसको इंपोर्ट किया इजराइल से, और फिर यहाँ पे उसका मार्केट जब बढ़ा तब वो यहाँ पे बनना चालू हो गया। तो हम उस 3 कंपनियों में से एक है। भारत में 3 ही कंपनियाँ थी कि जो इसको इंपोर्ट करती थी, उसमें से हम एक है कि उन्होंने उसको उस समय लाया, पॉपुलर किया, और आज हम ऐसा कर सकते हैं कि सर 2013-14 से हम ये प्रोडक्ट को बेच रहे, कोई कंप्लेंट नहीं है, एक 0 कंप्लेंट है। जी सर, वो तो यूट्यूब के माध्यम में वीडियो हम दे चुके हैं। वैसे यहाँ पे आओगे? हाँ, मैं आपको क्वालिटी और बताता हूँ ना। तो सर हमने ये रेन पाइप जब लाया करते थे ना, तो हम 40 mm के डायमीटर में ही लाते थे। अच्छा। और आज भी हम 40 mm का ही बेच रहे। अच्छा। लेकिन जब कैसा होता है कि टेक्नोलॉजी खुल जाती है ना, तो कई लोग उसको डुप्लीकेट बनाते हैं, उसको बनाते हैं, बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ नया करने के चक्कर में या कंपटीशन से बचने के चक्कर में ये हमारे जो लोग हैं, दूसरे कंपनियां, इन्होंने क्या किया, इसको 32 mm में कन्वर्ट किया और 32 mm से अभी 20 mm में कन्वर्ट किया, उससे भी छोटा कर दिया। तो सर अभी क्या होगा
कि हम ये 40 mm का 100 मीटर का एक कॉइल देते हैं और हम बोलते हैं कि इसके 3 टुकड़े गिराओ, अच्छा 100 फीट के 3 टुकड़े गिराओ। अच्छा। तो यहाँ पे जब आपका 32 mm का हो जाएगा तो वो 100 फीट भी नहीं चलेगा, वो उससे कम लंबाई में चलेगा। हाँ सर वो तो अगर किसानों का उसमें फायदा नहीं है तो वो क्यों इस्तेमाल करना। जी साहब। रेट कम हो गया, आप दुकानदार के पास जाएंगे कि वो बोलेंगे भैया ये 40 mm का रेट, वो बोलेगा भाई मान लो 100 रुपया, तो 32 mm का तो रेट कम हो गया। कम होगा। तो किसानों को ऐसा लगेगा कि यार 100 की चीज़ 80 में मिली, लेकिन फिर वहाँ जब इंस्टॉल करने जाएंगे तो आपका खर्चा पाइप का बढ़ जाएगा, क्योंकि आप ज़्यादा खर्चा भी लंबाई बढ़ नहीं कर जाएगा, पाएंगे, काम भी कम करेगा, मेंटेनेंस बढ़ जाएगा, मनुष्य बड़ की परत लागत लग जाएगी, तो फायदा क्या। तो ये हो गया डायमीटर के बारे में। जी साहब। अभी सर हम आपको वादा करते हैं कि ये जो 100 मीटर का कॉइल है ना, ये 3700, 3800, 4 किलो तक का वजन आएगा। एक कॉइल का वजन 4 किलो आएगा। अभी मार्केट में कई कंपनियां है कि यही 40 mm में अगर वो बना रहे और उसका वजन अगर 2.5 किलो 3 किलो रख रहे तो उसकी थिकनेस कम हो जाएगी। अच्छा। और उसके वजह से उनका पाइप जब आप लगाएंगे तो फटने की दिक्कत आएगी, मजबूती कम हो जाएगी। मजबूती कम हो जाएगी। आज तक हमको एक भी कंप्लेंट आई नहीं है कि भाई प्रेशर से हमारा पाइप फटा, और हम आपको वादा करते हैं भैया 3 kg तक भी आप प्रेशर देंगे तो ये पाइप नहीं फटेगा, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। जी सर। अगला एक कि सर इसको जो होल गिराए है ना, तो ये रेजर पंचिंग से। जी सर। तो अभी देखो सब लोग बोलते हैं कि रेजर पंचिंग से है तो ये होल बाद में बड़े नहीं होंगे, जी सर। लेकिन ये गलत है। अच्छा। बड़े नहीं होंगे, साधारण के तुलना में बड़े नहीं होंगे। हमारे भी रेजर पंचिंग है। अच्छा। ओके, तो साधारण सुई से जो गिराया है उसके तुलना में वो स्ट्रांग है। अच्छा। लेकिन ये बड़े कब होते हैं, इसका जवाब मैं आपको बताता हूँ कि जब सर देखो इसमें कोई ड्रिपर नहीं है, ये रेन पाइप में कोई ड्रिपर नहीं है कि जो पानी का प्रवाह कम करेगा। इसके लिए ये ऐसा फवारा देती है, जैसा पाइपलाइन फटी तो जैसे धार उड़ती है ना, वैसा यही देती है। हाँ, समझ गया। तो इसमें कोई भी ड्रिपर नहीं है। तो ड्रिपर नहीं है तो क्या होगा कि मान लो आपने ये आपका पीवीसी पाइप लगवाया है और इसको रेन पाइप लगवाया है 100 फीट के लंबाई में। अभी मान लो कि यहाँ पे प्रेशर कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, आया समझ में? समझ आ गया सर। तो क्या होगा कि ये पानी यहाँ तक जाएगा, यहाँ पे रुकेगा और ये दबाव बनाते बनाते आएगा और यहाँ कहीं पे सबसे ज्यादा दबाव रहेगा पानी का। क्योंकि पानी का दबाव कब बढ़ेगा, जब उसको रोका जाएगा। जब तक उसको रोकते नहीं वो तो बह जाएगा। तो जब आखिरी छोर पे सभी मतलब बहुत सारे किसानों को क्या लगता है कि ये एंड पे दबाव कम रहेगा, ऐसा नहीं रहता है। वो दबाव इधर कहीं पे बढ़ा हुआ मिलता है क्योंकि यहाँ से वो बढ़ते बढ़ते आता है। हाँ, अभी कोई किसान भाई के पास बिल्कुल ही प्रेशर नहीं है और ये दबाव यहीं पे कहीं खत्म हो रहा है, वो पीछे तक जा ही नहीं रहा है, तब उनको ये दिक्कत आएगी। वो भी एक प्रॉब्लम है, मैं आपको बताऊंगा उसको भी। तो क्या होगा कि यहाँ पे जब दबाव बढ़ जाएगा ना, तो दबाव बढ़ जाएगा तो ये प्रेशर पे ऑटोमेटिक दबाव ज़्यादा आएगा। चलो ये होल बड़े भी नहीं हुए तो भी इसमें से जो पानी निकलेगा ना वो ज़्यादा निकलेगा, ज़्यादा एरिया कवर करेगा। लेकिन ये आखिरी में 10 ही फुट कवर करेगा। तो इधर एरिया में आपका पानी ज़्यादा हो जाएगा और ये एरिया में कम हो जाएगा। तो ये तो इरिगेशन का अलग मतलब विरुद्ध है। इरिगेशन का पहला प्रिंसिपल है कि हर जगह एक जैसा पानी मिलना चाहिए, 100 फुट तक पानी बराबर जाए, 1 फीट एक जैसा मिलना चाहिए। अभी ये टेक्निकल चीज कोई नहीं बताता, क्योंकि सर क्या होगा, मानो आपने मिर्च लगवाई है जी सर, और ये एरिया में ज्यादा पानी हो रहा है तो इधर की मिर्च जल्दी निकल आएगी, इधर की मिर्च कम होगी, वो ठीक है उत्पाद में कम आएगी, ये बात की बात है। लेकिन आपको दिक्कत क्या आएगी कि ये मिर्ची निकालने जगह हो रही, ये मिर्ची पेड़ में से तोड़ने की टाइम हो गया है और ये मिर्ची अभी कच्ची है। तो आपको तो कहीं मंडी में भेजना है तो क्वांटिटी चाहिए, तो फिर आपको दुविधा हो जाएगी कि अभी क्या करना। इसको नहीं निकाला तो ये लाल हो जाएगी और अभी इसको तोड़ा तो ये कच्ची है, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी, पानी चाहिए उसको। तो दूसरा खरपतवार आ जाएगी ज़्यादा। तो सर देखो, इसके लिए हम बोलते हैं कि ये जो 100 फीट है ना, ये बराबर डालो। आप बराबर डालेंगे तो आपको प्रेशर एक जैसा मिलेगा, प्रेशर एक जैसा मिलेगा तो आपका सब प्लानिंग एक जैसा बराबर चलेगा। समझ गया सर।
अभी ये क्वालिटी में तो सब बता दिया मैंने। अभी इसकी 2 साल की पूरी वारंटी है। पूरी धूप में फट गई तो भी हम चेंज करके देना पड़ेगा। हाँ, कोई ठीक है मैकेनिकल डैमेज हुआ वो आपकी दिक्कत है, लेकिन अगर ये प्रेशर से भी फट गया तो भी आपको 3 वहाँ पे हम चेक करेंगे कि भाई 3 kg, एक्चुअली सर 3 kg प्रेशर मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आपने मुझे ऑफ कैमरा ये बता दिया कि आपके यहाँ 25 HP की मोटर है। हाँ, 20 से 30 हॉर्स पावर की मोटर, बराबर, मतलब 35 से 40 HP ले चलते, ज़्यादा नहीं चलता। हाँ, लेकिन सर ऐसा नहीं है ना कि आपके पास 2 ही एकड़ क्षेत्र है। नहीं, हमारे पास जमीन खूब है सर। एक किसान के पास समझ लीजिए 100 बीघा से ज़्यादा है। हो गई बात। हमारे राजस्थान में जो बीघा बोलते हैं वो मतलब एकड़ में 6 बीघा होते हैं, तो 150 बीघा से बाहर जमीन है एक किसान के पास। बराबर। तो मैं कई बार वीडियो में बोलता हूँ कि ऐसा कभी नहीं होगा कि किसान के पास कम जगह है और उन्होंने 40 HP की मोटर लगवा दी, क्योंकि उसको जरूरत ही नहीं है। वो किसान के पास उतना पैसा ही नहीं है। अगर भाई 2 ही एकड़ जमीन है तो वो 3 HP 5 HP लगवाएगा। तो इसका अर्थ क्या है सर कि आपके पास पानी बहुत है लेकिन जगह भी बहुत है, तो आपको ये पानी कंट्रोल करना है। जी सर। अभी कहीं आप मतलब अभी पैच का ही सब मार्केट में चर्चा है। इस सब और जीरा चल रहा है सर। हाँ, उसके लिए ये परफेक्ट हाँ, है, क्योंकि इसका हाइट इतना होता है। तो चलो आपके जीरे का उदाहरण मैं देता हूँ कि हमारे घर में किचन है। जी सर। अभी साल भर के लिए हमको 1 किलो जीरा लगता है। जी सर। तो इसका ये मतलब नहीं ना कि हम 1 किलो लेके आए तो पहले दिन ही पूरा डाल दें, वो सब्जी खराब हो जाएगी। तो आपके यहाँ भी वैसा करना पड़ेगा। और ये बहुत एक अच्छा बदलाव आपके सोच में होना चाहिए कि सर आपके पास पानी है, ठीक है। मैं आपको उदाहरण से बताता हूँ, रुको, क्योंकि ये बड़ी दुविधा सभी लोगों के मन में है। एकदम बेसिक प्रिंसिपल है, आप समझ लीजिए कि ये आपका मान लीजिए 50 एकड़ क्षेत्र है। जी सर। ओके। अभी आपके पास 40 HP की मोटर है, चलो अच्छी बात है। तो यहाँ पे मान लो मोटर है और आपने यहाँ से ऐसा कुछ पाइपलाइन करके रखी है, तो सबसे पहले यहाँ पे एक बाईपास निकालो। अच्छा। बाईपास मतलब क्या कि वहाँ पे आपने निकाला भी होगा, आपको मालूम नहीं होगा कि इसको बाईपास बोलते हैं। कि भैया वहाँ मोटर के पास टी लगवा के एक कॉक लगवा दो कि उसको अगर खोलेंगे तो ये पाइपलाइन में का पानी उधर कहीं बाहर चला जाएगा, आप उसको प्रेशर पानी का कम कर पाएंगे। डाउन हो जाता प्रेशर को। हाँ, तो ये बाईपास हो गया। अभी सर कैसा है कि अगर आपने यहाँ पे पाइपलाइन को बंद किया और मोटर चालू की तो पानी आएगा, पाइपलाइन भरेगी और फिर ये प्रेशर बढ़ता रहेगा। अभी आप मान लीजिए कि 50 एकड़ क्षेत्र में से सिर्फ 10 एकड़ को ही रेन पाइप कर रहे हैं और अभी ये क्षेत्र 10 एकड़ का मैंने निकाला है। तो आप 10 एकड़ को कैसे रेन पाइप करेंगे? तो सर आप ये पाइपलाइन के बाजू में और एक पाइपलाइन डालेंगे, बराबर। अगर जरूरत है तो और एक सब लाइन डालेंगे, ठीक है। और आप टुकड़े गिराएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे 10 एकड़ के टुकड़े गिराएंगे। हाँ, टुकड़े। ठीक है, आपके पास बहुत ज़्यादा पानी है तो हम क्या बोलते हैं कि भैया पहले तो बाईपास ओपन करो, सब क्षेत्र को ओपन करो और आप धीरे धीरे बाईपास बंद करके पहले ये चेक करो कि आपके पास ज़्यादा पानी है क्या। अगर ज़्यादा पानी है तो आपके क्षेत्र को जितना ज़रूरी है उतना इधर लाइए, बाकी आप कहीं पे भी इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको कहीं पे दूसरी जगह इस्तेमाल नहीं करना है तो आप कुएं में वापस डाल दीजिए। अभी मान लीजिए बाईपास पूरा बंद हो गया और आपको पता चला कि आपका पूरा क्षेत्र बराबर इरिगेशन हो रहा है, ये चाहे रेन पाइप है, ड्रिप इरिगेशन है, स्प्रिंकलर या कोई भी। तो आपको क्या निष्कर्ष निकला कि सर आपके पास इतना पानी है कि जितना आपके क्षेत्र को सफिशिएंट है। अभी मान लीजिए कि बाईपास पूरा बंद हो गया और ये 10 एकड़ को सफिशिएंट पानी हो नहीं रहा है, इसका मतलब क्या कि आपके पास पानी कम है। तो आपको इसको टुकड़े गिराने पड़ेंगे कि पहले 4 एकड़ को पानी दीजिए, फिर दूसरे 4 एकड़ को दीजिए, फिर उधर कुछ पानी बाईपास निकाल के जो 2 एकड़ बचा है उसको दीजिए। यही समस्या आने वाली है सर हमारे यहाँ पे, क्योंकि हमारे यहाँ ज़मीन ज़्यादा है और मोटर तो ठीक है, पानी तो है, लेकिन तो ज़मीन ज़्यादा है। तो ये प्लानिंग करना है सर, और ये प्लानिंग तो सर हर जगह करते हैं ना सर। अभी शादी है, शादी में मान लो कि 1000 लोग आने वाले हैं, तो क्या अपन 1000 लोगों की खाने की व्यवस्था करते हैं क्या? नहीं करते ना। एक गणित रहता है कि सर जितना अपन इन्विटेशन देंगे उतने उसके 4 गुना लोग आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि एक घर में 4 लोग हैं। तो भाई अपन ने अगर 250 इन्विटेशन दिया है तो 1000 लोग आएंगे, ठीक है। 1000 लोग आएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 1200 लोगों का खाना बनाएंगे।
अभी 1200 लोगों का खाना बनाया, तो जो अपन लाइन बनाएंगे या खाना परोसने की व्यवस्था करेंगे, वहां पे थोड़ी 1200 चेयर लगवा पाएंगे, नहीं लगवाएंगे। अपन क्या करेंगे, नहीं आएगा वो सब। 200 300 400 लोगों की व्यवस्था करेंगे भाई, वो लोग खाना खा लेंगे, फिर वो उठ के चले जाएंगे, अपन दूसरे लोगों को बैठाएंगे। तो ऐसा ही तो इधर करने का मैं बोल रहा हूँ, दूसरा क्या है, आप जो सालों से कर रहे, मैं आपको खेती में करने का बोल रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं। ये ऐसा नहीं होता है सर कि 1200 लोग आए तो पूरा 1200 लोगों को एक साथ बैठा दो, तो अपना खर्चा बढ़ जाएगा। वो बात समझ में आ गई, ये जो पीस वाला बोला वो भी समझ में आ गया सर। आ गया समझ में? ये समझ में आ तो गया। ठीक है सर, ये वीडियो बड़ी ना बने, इसके लिए ये वीडियो में यहाँ पे रुकाता हूँ, लेकिन आपके सवाल के जो भी है अभी बाकी, मैं उसका जवाब अगले वीडियो में दूंगा। तो सभी किसान भाइयों को मैं बोलना चाहूँगा कि देखो, इतना टेक्निकली मतलब अच्छा है कि ये किसान भाई पूछते तो मुझे बताते आता है, अगर ये किसान भाई नहीं पूछेंगे तो मुझे कैसे समझ में आएगा। तो ये जो नॉलेज मैं आपको देता हूँ, अगर आपको लगता है कि हमारी मेहनत अच्छी है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और आपको कोई भी टेक्नोलॉजी हो, रेन पाइप, ड्रिप, स्प्रिंकलर, तो आपको तुरंत कुछ जवाब चाहिए तो हमारे इंजीनियर सुबह 8 से शाम 6 बजे तक अवेलेबल रहते हैं, आप उनको कॉल कीजिए। कुछ आपके मन में ज़्यादा दुविधा है तो कमेंट में पूछिए, मैं सवाल जवाब की जो वीडियो बनाता हूँ वहाँ पे आपका जवाब पक्का दे दूंगा। और इसी के साथ यह वीडियो रुकाता हूँ, लेकिन यही वीडियो का जो अगला पार्ट है वो भी भैया के साथ मैं बात करने वाला हूँ। अगर आपको रेन पाइप के बारे में समझ लेना है तो ये अगली वीडियो भी पूरी देखिए। धन्यवाद।